नमस्कार, मैं वैभव आपका दिल से स्वागत करता हूँ। आज जो अनुभव मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक सच्ची घटना है, एक पिता की पीड़ा, एक माँ के आंसुओं की पुकार और हनुमान जी की कृपा से मिले चमत्कार का जीवंत प्रमाण है। ये उस समय की बात है जब एक मासूम बच्चा अनजाने में ऐसी ताकतों से उलझ गया जिनका इस भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं था। पर जब इंसान का भरोसा डगमगाता है तब ऊपर वाला रास्ता दिखाता है और उस राह पर चलते हुए कैसे एक परिवार को फिर से जीवन मिला, ये सब मैं आपको आज विस्तार से सुनाऊंगा। और हाँ, अगर आपके जीवन में भी कभी कुछ ऐसा घटा है जो शब्दों से परे है, जो आपकी आस्था को और मजबूत कर गया, तो उसे हमारे साथ ज़रूर साझा करें। हमारा ये चैनल सिर्फ कहानियों का नहीं, अनुभवों और विश्वास की उस डोर का है जो हमें आपस में जोड़े रखती है। यह बात आज से लगभग 13-14 साल पुरानी है। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार शर्मा है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। उस समय मैं पटना छोड़कर दिल्ली में शिफ्ट हुआ ही था। जीवन की नई शुरुआत थी और मन में बहुत उम्मीदें और कुछ अनजाने डर भी थे। दिल्ली में जिस मकान में मैं किराए पर रहने आया वो शहर के भीड़भाड़ वाले हिस्से में था, लेकिन फिर भी वहाँ एक अजीब सी खामोशी थी। मकान 3 मंजिला था और मैं पहली मंजिल पर रहा करता था। मकान मालिक ऊपर की मंजिल पर रहते थे। मकान की बनावट पुरानी थी, दीवारों पर हल्की सी सीलन और बरामदे में लोहे की जाली लगी थी जिससे हर आने जाने वाला साफ दिखाई देता था। सुबह की चाय अक्सर मैं बरामदे में बैठकर पिया करता था और आस पड़ोस को गौर से देखा करता था। एक बात शुरू से ही मेरे मन में खटकती थी। मकान की दूसरी मंजिल पर एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था, न कोई आता न कोई जाता। उस कमरे के दरवाजे पर पुराना ताला पड़ा रहता था और दरवाजे की लकड़ी हल्की सी टूटी हुई थी। कई बार मैंने देखा कि दरवाजे के पास कुछ धूल जमी होती थी जो हर सुबह किसी ने जैसे साफ कर दी हो, लेकिन वहाँ कोई जाता नहीं दिखता था। एक दिन हिम्मत करके मैंने मकान मालिक से उस कमरे के बारे में पूछ लिया। वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, अरे उसमें कुछ पुराना सामान पड़ा है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है। वैसे भी वो कमरा इस्तेमाल के लायक नहीं है, इसलिए बंद रखा है। मुझे उस समय कुछ ज़्यादा शक नहीं हुआ, लेकिन मन में एक बेचैनी ज़रूर बनी रही। मुझे लगा शायद कुछ और बात है जो वो छिपा रहे हैं। समय बीतता गया, लेकिन उस कमरे को लेकर मेरा कौतूहल बढ़ता गया। फिर एक दिन मोहल्ले के एक बुज़ुर्ग से बात हुई। वो काफ़ी पुराने रहवासी थे। उन्होंने बताया कि बेटा, उस कमरे में पहले एक लड़का रहता था। बिहार का था, सीधा सादा पढ़ने लिखने वाला लड़का था, पर कहते हैं कि एक दिन वो छत से नीचे गिर गया और वहीं उसकी मौत हो गई। ये बात सुनते ही मेरे शरीर में जैसे एक ठंडी लहर दौड़ गई। बुजुर्ग व्यक्ति ने आगे बताया कि उसके बाद से उस कमरे को बंद कर दिया गया। न कोई पूजा हुई न पाठ, बस ताला लगा दिया गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कई लोगों ने वहाँ अजीब घटनाएं महसूस की हैं। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। कमरे की दीवारें जैसे कुछ कह रही थीं। बार बार ऐसा लगता जैसे कोई सीढ़ियों पर चढ़ उतर रहा हो, जबकि ऊपर कोई नहीं था। कमरे के ठीक नीचे जो हिस्सा था वहाँ अक्सर एक ठंडी हवा का झोंका आता था, वो भी गर्मियों के मौसम में। मेरे मन में डर भी था, लेकिन कहीं न कहीं मेरे भीतर भगवान श्री राम और श्री हनुमान जी पर अटूट विश्वास भी था। जब मन व्याकुल हो तो राम नाम ही सबसे बड़ा सहारा होता है। शुरुआती कुछ दिन मैं चुप रहा, लेकिन मन में ये ठान लिया था कि किसी न किसी दिन इस बात का समाधान निकालूंगा। घर में अक्सर हनुमान चालीसा का पाठ किया करता था और जब भी उस कमरे की तरफ नज़र जाती, मन में बस यही भावना उठती थी कि प्रभु, इसे भी आपके प्रकाश की ज़रूरत है। मैंने खुद को समर्पण की भावना में डाल दिया था। धीरे धीरे घर में जो माहौल था उसमें बदलाव आने लगा। जहाँ पहले डर और बेचैनी थी, वहाँ अब हल्की सी शांति महसूस होने लगी थी।
शायद श्री हनुमान जी की कृपा धीरे धीरे वहां अपना प्रभाव दिखा रही थी। शाम का समय था, चारों तरफ हल्का धुंधलका छाने लगा था और हवाओं में भी एक अजीब सी नमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत मेरे मन को लगातार झकझोर रही हो। मैंने घर पहुंचते ही सबसे पहले अपनी पत्नी और बच्चों को बुलाया और बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, देखो, ऊपर जो कमरा है उसके बारे में मुझे जो जानकारी मिली है वो सामान्य नहीं है। उस कमरे के पास कोई नहीं जाएगा, खासकर बच्चे। वहाँ जाना, झांकना, खटखटाना, कोई हरकत नहीं होगी। ये कोई खेल नहीं है। सबने मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुना, लेकिन मेरा छोटा लड़का, जो बहुत ही चंचल और शरारती स्वभाव का था, शायद मेरी बातों को उतनी गंभीरता से नहीं ले पाया। उसकी उम्र ही ऐसी थी, 9-10 साल का होगा। हर चीज़ में मजाक ढूंढ लेना, भूत प्रेत की बातें सुनते ही आंखें चमक उठना और फिर जिद पकड़ लेना, ये उसकी आदतों में शुमार था। मेरे ऑफिस जाने के बाद जब घर पर कोई निगरानी नहीं होती थी, तब वह अक्सर ऊपर चला जाया करता। मेरी पत्नी ने भी कई बार उसे ऊपर जाते देखा, लेकिन उसने यह सोचकर कुछ नहीं कहा कि शायद वह खेल रहा है। लेकिन बात उससे कहीं ज़्यादा गंभीर थी। एक दिन जब मैं शाम को ऑफिस से वापस आया तो मेरी पत्नी ने कहा, आज तुम्हारा छोटा बेटा ऊपर के कमरे के पास गया था और उसने दरवाज़ा खटखटाया और कह रहा था कि अगर कोई भूत है तो बाहर निकलो, मैं सब देख लूँगा। यह सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मेरी पत्नी ने ये बात ऐसे बताई जैसे वह बच्चों की सामान्य शरारत समझ रही हो, लेकिन मुझे एक अजीब बेचैनी महसूस होने लगी। मुझे लगा कि जैसे कोई अनहोनी बस दरवाजे पर खड़ी हो। मैंने रात को बेटे को अपने पास बुलाया, प्यार से समझाया, फिर थोड़ी डांट भी लगाई। मैंने उसे बताया कि ये कोई खेल नहीं है। कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो नज़र नहीं आती, लेकिन होती ज़रूर हैं। लेकिन वो हंसते हुए बोला, पापा, क्या भूत प्रेत सच में होते हैं? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मैं तो रोज़ खटखटाता हूँ, कोई नहीं आया। उसका ये मासूम लेकिन लापरवाह जवाब सुनकर मैं भीतर तक कांप गया। मैंने बहुत कोशिश की उसे रोकने की, समझाने की, लेकिन शायद वो उस उम्र में नहीं था जहां डर की भाषा समझ में आती। फिर धीरे धीरे यही हरकतें वह बार बार करने लगा। मैं रोज़ ऑफिस चला जाता और वह मौका देखकर ऊपर के कमरे के पास जाता, दरवाज़ा खटखटाता, बातें करता, जैसे कोई खेल चल रहा हो। पत्नी ने कई बार उसे टोका, लेकिन वह मानता नहीं था। एक सप्ताह इसी तरह बीत गया। फिर एक दिन मैं ऑफिस में था, तभी मेरे मोबाइल पर कॉल आया। फ़ोन पड़ोस के एक व्यक्ति का था। आवाज़ घबराई हुई थी, भाई साहब जल्दी आइए, आपका छोटा बेटा पार्क में बेहोश पड़ा है, उसके मुंह से झाग निकल रहा है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं कुर्सी से उठ भी नहीं पाया था कि जैसे शरीर सुन्न हो गया हो। अगले ही पल मैंने रिक्शा लिया और तेज़ी से घर की तरफ भागा। रास्ते भर दिमाग सुन्न था। आंखों के सामने बेटे का चेहरा घूम रहा था। घर पहुंचा तो देखा कि उसे पहले ही उसकी माँ डॉक्टर के पास लेकर जा चुकी थी। मैं सीधे क्लिनिक पहुंचा। वहां डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, पर फिर उन्होंने जो बात कही वह मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खींच लेने जैसी थी। आपके बेटे को मिर्गी का दौरा पड़ा है। मेरे कानों में जैसे कुछ और सुनाई ही नहीं दे रहा था। मिर्गी? मेरे बेटे को, जो बिल्कुल स्वस्थ था, जो हर रोज़ खेलता कूदता था, उसे अचानक ऐसा क्या हो गया? मेरी पत्नी रो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा संशय भी था। उसने धीरे से कहा, कहीं वो ऊपर वाले कमरे की वजह से तो नहीं हुआ? मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या पहले कोई लक्षण था? उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं, ये अचानक आया है, पर आप MRI और EEG करवा लीजिए ताकि आगे की स्थिति पता चले। मैं बस चुपचाप डॉक्टर की बात सुनता रहा, लेकिन अंदर से जैसे मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरे ठीक सामने मेरे बेटे का चेहरा था, मासूम,
नटखट, लेकिन अब वो चुप पड़ा था। मुझे यकीन हो चला था कि ये कोई सामान्य बीमारी नहीं है। ये उसी कमरे के पास की गई हरकतों का परिणाम है। वो दरवाज़ा, वो चुप्पी, वो रहस्य, सब अब बोलने लगे थे। अब तो चिंता ने हमारे जीवन का हिस्सा ही बना लिया था। पहले तो हम ये सोचकर आश्वस्त थे कि शायद ये एक बार की घटना रही होगी, लेकिन अब ये दौरे धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। कभी 2 दिन में, कभी 4 दिन में, और सबसे अजीब बात ये थी कि ये दौरे उसे तब आते थे जब वह अकेला होता या घर से बाहर निकलता। हर बार वही दृश्य, वो कहीं गिर जाता, मुंह से झाग आने लगता, शरीर अकड़ने लगता और लोग फ़ोन करके हमें बुलाते। जितनी बार उसे अस्पताल ले जाते, डॉक्टर बस यही कहते, मिर्गी का दौरा है, दवाइयाँ दी हैं, आगे देखिए कैसे रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल मानने को तैयार नहीं था कि ये बस मिर्गी है। घर में कभी किसी को ऐसी बीमारी नहीं हुई थी, न मेरे खानदान में, न पत्नी के। बच्चे भी बिल्कुल स्वस्थ थे अब तक। फिर अचानक मेरे सबसे छोटे बेटे के साथ ऐसा क्यों? और जो बात मन को सबसे ज़्यादा विचलित करती थी वो ये कि जैसे ही उसे अस्पताल से लाकर घर में रखते, धीरे धीरे उसकी तबीयत फिर से ठीक होने लगती। वो आराम से बैठता, बोलता, कभी कभी तो सामान्य होकर खेलने भी लगता। लेकिन जैसे ही घर से बाहर जाता, कुछ न कुछ गड़बड़ होने लगती। यह सिलसिला लगभग 15-20 दिन तक चलता रहा। कभी मोहल्ले में खेलते हुए गिर गया, कभी स्कूल जाते वक्त गेट के पास ही चक्कर खाकर गिर पड़ा। हर बार डॉक्टर वही कहते, इसकी मिर्गी की स्थिति असामान्य है, पर रिपोर्ट में कुछ साफ नहीं दिख रहा। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उसकी माँ दिन रात रोती रहती, खाने की थाली सामने रखती, लेकिन खा न पाती। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मैं खुद ऑफिस में भी ठीक से काम नहीं कर पाता था। दिमाग हर समय उसी के ख्याल में डूबा रहता। दिल घबरा जाता जब फ़ोन की घंटी बजती। बस डर लगता कि कहीं फिर वही खबर न हो। एक शाम जब सब थक चुके थे, मैं घर की छत पर बैठा था और मन जैसे सवालों से भरा हुआ था। तभी मेरे एक पुराने पड़ोसी जो यहाँ सालों से रह रहे थे, उन्होंने धीरे से आकर मेरे पास बैठते हुए कहा, भाई साहब, आपको एक बात बतानी है जो शायद आपको पहले ही जाननी चाहिए थी। मैंने थोड़ा चौंकते हुए उनकी ओर देखा। उन्होंने कहा, आपको पता है ना कि इस मकान में पहले जो किराएदार रहता था वो भी अचानक एक दिन छत से गिर गया था। मैंने कहा, हाँ, किसी ने बताया था, लेकिन पूरी बात नहीं जानता। वो बोले, असल में वो लड़का भी मिर्गी से पीड़ित था। उसकी माँ बताती थी कि उसे भी दौरे अचानक आते थे और एक दिन वही हुआ जिसका डर था। वो दौरे के बीच छत से नीचे गिर गया। मौके पर ही उसकी जान चली गई। ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस क्षण ऐसा लगा, क्या ये वही ताकत है? क्या मेरा बेटा उसी चक्र में फंस रहा है? उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं पाया। सारी बातें मन में घूमती रहीं। कमरे की खामोशी, बच्चे की हालत, पत्नी की आंखों के आंसू, डॉक्टर की असहायता, सब कुछ एक साथ। मैं तकिए पर सिर रखे आंखें बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा बार बार मुझे कुछ दिखाना चाह रही थी। तभी एक समय ऐसा आया जब मुझे नींद नहीं आई, पर मैं सो भी गया और उसी अर्ध सपने में मुझे बहुत साफ एक दृश्य दिखा। एक विशाल मंदिर जहां भीड़ लगी थी। कोई दिव्य शक्ति जैसे मुझे इशारा कर रही थी, तू बालाजी ले जा इसे, वहीं इसका रास्ता खुलेगा। सुबह उठते ही मैंने पत्नी से कहा, तैयार हो जाओ, हम आज ही बालाजी जाएंगे, अब कोई देरी नहीं होनी चाहिए। हमने जल्दी जल्दी सामान बांधा और अगले ही दिन दौसा जिले की ओर रवाना हो गए। राजस्थान का रास्ता लंबा था, लेकिन रास्ते भर मुझे जैसे एक शक्ति आगे खींच रही थी। मन में डर भी था, पर कहीं न कहीं ये विश्वास भी था कि बालाजी के दरबार में कोई खाली नहीं लौटता। जैसे ही हम श्री मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुँचे, शाम का समय था।
सूरज ढल चुका था और आसपास वातावरण एकदम शांत लेकिन ऊर्जा से भरा हुआ लग रहा था। भक्तों की भीड़, सब कुछ एक अलग ही दुनिया का अनुभव दे रहे थे। हम जैसे ही मंदिर के गेट के पास पहुँचे, उस पल मेरी आंखों में आंसू आ गए। बालाजी के दर्शन करते हुए मैंने अपने बेटे के लिए प्रार्थना की, हे बालाजी महाराज, आप ही इस बच्चे की रक्षा कर सकते हैं। इसे आपके चरणों में लाया हूँ, अब ये आपकी शरण में है। हम वहीं रुक गए। मंदिर के पास ही एक धर्मशाला में कमरा लिया। रात भर हम वहीं थे। बेटा सो गया और पहली बार कई हफ्तों बाद उसकी नींद शांत थी। उस रात मंदिर के पास के धर्मशाला में जब हम रुके, चारों तरफ सन्नाटा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और भीतर एक शांति सी महसूस हो रही थी जो कई महीनों बाद हमारे जीवन में आई थी। बेटे की नींद गहरी थी, चेहरे पर सुकून था। हम दोनों पति पत्नी एकटक उसे सोता देख रहे थे, मानो ये दृश्य कोई सपना हो। मैं रात भर जागा रहा, जैसे मन बस एक ही चीज़ की प्रतीक्षा कर रहा हो, कोई संकेत, कोई संदेश। तभी 4 बजे के आसपास मुझे गहरी नींद में स्वप्न दर्शन हुआ। उनका तेज, उनकी आँखों की दिव्यता और वो आशीर्वाद से भरी हुई दृष्टि, आज भी जब वो पल याद आता है, शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है। उन्होंने स्वप्न में मुझसे कहा, बेटा, अब तू चिंता मत कर, इसे लेकर अब घर जा, इसे अब कुछ नहीं होगा। जो इसे परेशान कर रहा था, उसे मैंने अपने कब्जे में ले लिया है। उस पल एक झटका सा लगा। मैं तुरंत उठ बैठा। आंखों में आंसू थे और दिल में असीम शांति। पत्नी भी जाग चुकी थी। शायद उसने मेरे चेहरे पर कुछ पढ़ लिया था। मैंने उसे बस इतना कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। सुबह की आरती में भाग लेकर हमने बालाजी महाराज को धन्यवाद दिया और फिर घर के लिए रवाना हो गए। रास्ते भर मेरा बेटा न केवल सामान्य था, बल्कि बहुत प्रसन्न भी लग रहा था। कई महीनों बाद उसका वो हंसता चेहरा देखना किसी चमत्कार से कम नहीं था। घर लौटने के बाद से आज तक, और ये अब वर्षों हो चुके हैं, उसे एक बार भी मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा। जैसे वो जीवन का भयानक अध्याय वहीं बालाजी की चौखट पर रह गया। अब हमारे घर में हर मंगलवार श्री हनुमान जी की विशेष पूजा होती है। श्री हनुमान चालीसा का पाठ होता है और आरती में पूरा परिवार श्रद्धा से सम्मिलित होता है। वो माहौल, वो ऊर्जा, वो शुद्धता अब हमारे घर का हिस्सा बन चुकी है। मैं स्वयं प्रतिदिन श्री राम जी की पूजा करता हूँ। पूजा के बाद श्री हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करता हूँ। ये सब अब मेरे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। इन सब के परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से हमारा पूरा परिवार, विशेष रूप से मेरा छोटा बेटा, आज पूरी तरह स्वस्थ है। न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी। एक बात जो मैं विशेष रूप से अनुभव करता हूँ वो यह है कि अब किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा यदि आसपास होती है तो मुझे उसका आभास स्वतः हो जाता है। उनके प्रति अटूट विश्वास और सेवा के कारण आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो उन दिनों की पीड़ा, असमंजस और अंधकार की याद आती है। लेकिन साथ ही बालाजी महाराज और श्री हनुमान जी की कृपा का वो अद्भुत चमत्कार भी याद आता है जिसने हमें नया जीवन दिया। और इस तरह ये अनुभव यहीं समाप्त होता है, लेकिन विश्वास और भक्ति की ये यात्रा अनंत है। तो ये था हमारा आज का अनुभव, एक ऐसा सत्य जो डर से शुरू होकर विश्वास और विजय तक पहुंचा। श्री हनुमान जी की कृपा से जिस बच्चे को डॉक्टरों ने मिर्गी कहा, वो अब पूर्ण स्वस्थ है। दोस्तों, जब जीवन अंधेरे में डगमगाने लगे तो आंखें बंद करिए और बस एक बार पूरी श्रद्धा से श्री राम या जय हनुमान कह दीजिए। यकीन मानिए, जवाब ज़रूर मिलेगा। अगर आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, डरावना हो या दिव्य, हमारे साथ ज़रूर साझा करें।
डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, वहां पर आप अपने अनुभव हमें भेज सकते हैं। आपकी कहानी किसी और के जीवन में आशा की किरण बन सकती है। और अगर आप ऐसे ही सच्चे अनुभवों को रोजाना सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये हमारी आपकी एक साझा यात्रा है विश्वास की। मैं हूँ वैभव और मिलता हूँ आपसे अगली सच्ची कहानी में। जय श्री राम, जय बजरंग बली।